अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। दोस्तों, 31 मार्च 2021 तक जो भी घटना हुई है सब मैं एक एक करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। पहली घटना वो है जो असम इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान राहुल गांधी की एक फ़ोटो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रही है। वो ये फ़ोटो है। आप कहिएगा ये फ़ोटो में बुराई क्या है? बुराई ये है कि राहुल गांधी मूर्ति की तरफ हाथ जोड़कर ये साबित कर रहे हैं कि वो हिंदू हैं, क्योंकि बीजेपी को वोट करने वाले अंधभक्त तो इनको हिंदू मानते ही नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने इनको टोपी पहनकर नमाज पढ़ते हुए इन 4-5 सालों में नहीं देखा होगा, तो ये सिर्फ मंदिर की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये समझ चुके हैं कि हिंदुओं हिंदुओं को वोट का जो पावर है वो मुसलमानों के वोट में नहीं है। एक हिंदू ही चाहेगा तो बीजेपी हटाएगा, हिंदू ही चाहेगा तो कांग्रेस आएगा। तो मैं राहुल गांधी के इस काम से सहमत रखता हूं, और राहुल गांधी जी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। जिस धर्म के आदमी हैं उसी धर्म के काम कर रहे हैं। और दूसरी खबर, जहां पर मैं राहुल गांधी की बात की, वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की बात क्यों नहीं करूं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब 27 मार्च 2021 को मुर्शिदाबाद गए थे तो उनका वहां स्पीच थी। वो लोगों को ये बताने गए थे एमआईएम यहाँ चुनाव लड़ेगी ताकि आप लोगों को बेहतर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल दे कि क्या ये सही क्या गलत उन्होंने लोगों के सामने बात रखी। वो हारे या जीते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एमआईएम के एमएलए यहाँ से जीत भी जाते हैं तो इसमें असदुद्दीन अवैसी साहब का क्या फ़ायदा है? स्कूल कॉलेज तो मुर्शिदाबाद में खुलेगा, हैदराबाद में थोड़ी खुलेगा। अगर हार भी गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो लोग वहाँ गरीब है गरीब ही रहेंगे। फ़र्क ये पड़ता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर, इतने अमीर इंसान होकर, दिल से भी अमीर, पैसे से भी अमीर, सेहत से भी अमीर, ऐसे इंसान मुर्शिदाबाद में उतर कर जौहर की नमाज स्टेशन पे ही अदा करते हैं। नमाज के पाबंदी रखने वाले असदुद्दीन अवैसी साहब को बहुत सारे जुम्मन बीजेपी की बी टीम कहते हैं। तो उन लोगों को मैं ये कहता हूँ, असदुद्दीन अवैसी साहब हमारे पॉलिटिकल इमाम हैं और पॉलिटिकल लीडर हैं। मुसलमान इनको वोट दे चाहे ना दे, इन्हीं की मेहनत से हमारे जैसे नौजवान के अंदर ये शऊर पैदा हुआ है कि अब हम हुकूमत से आंख मिलाकर अपने हक मांग सकते हैं। तो ऐसे इंसान को बीजेपी का बी टीम कहने वालों के ऊपर अल्लाह की करोड़ों लानत हो, मैं ये दुआ करता हूँ। और अब तीसरी खबर बंगाल से सामने आ रही है, जहां ईवीएम को लेकर बहुत सारी जगह मोर्चाबंदी किया गया और बहुत सारी जगह ईवीएम में घोटाला की भी खबर आई। हाँ है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो लोग बैलेट पेपर से वोट करवाने की मांग कर रहे हैं वो लोग हैदराबाद म्यूनसिपल इलेक्शन देख ले, जहां पेपर बैलेट से वोटिंग हुई और जब नतीजा आया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि बीजेपी वहां 48 सीट जीत गई, जबकि 2016 में उनके पास सिर्फ 4 सीट थी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, और 2021 में बीजेपी 48 सीट जीत जाती है। इसी पर असदुद्दीन अवैसी साहब कहते हैं कि बीजेपी को मेजोरिटी हिंदू का माइंड हैक कर लिया है। आप ईवीएम से चुनाव करवाएं या बैलेट पेपर से, बीजेपी ही जीतेगी। और मैं इस बात से सहमत रखता हूं, क्योंकि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल इलेक्शन का चुनाव का नतीजा भी यही कहता है कि जहां बैलेट पेपर से वोटिंग हुई वहां पर भी बीजेपी 4 सीट से 48 सीट जीत जाती है। चौथी खबर यह है, मंदिर में पानी
पीते वक्त जिस आसिफ नाम के लड़के को मार कर अधमरा कर दिया गया था, उस आसिफ नाम के लड़के के बारे में एक खबर है। ये खबर ट्विटर के ज़रिए मैं आपको दे रहा हूँ। ट्विटर में वसीम खान लिखते हैं कि मंदिर में पानी पीने वाले आसिफ को 10 लाख की आर्थिक मदद देने के लिए पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने एक कैंपेन चलाया, जिस कैंपेन में अभी तक 9,50,000 रुपये जमा हो चुके हैं। उसमें से जो सबसे ज़्यादा टॉप डोनर से जो सबसे ज़्यादा पैसे दिए हैं उनका नाम कुछ इस तरह है: राज ओबरॉय, अमित वोरा, चेतन मेहरा, अमनदीप दत्त, रविशंकर। आप बताइए, आसिफ को मारने वाला भी हिंदू है और आसिफ को सपोर्ट करने वाला भी हिंदू है। कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदू टेरर सिखाती है। मैं कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी हिंदू हैं जो इसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन खुल के सामने नहीं आते हैं। तो आसिफ की मदद करके उन हिंदुओं ने ये साबित कर दिया कि योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व अलग है और आम भारत में रहने वाले हिंदुओं का हिंदुत्व अलग है। दोनों एक करके नहीं देखना चाहिए। एक हिंदुत्व टेरर सिखाता है और असल हिंदू अमन और सलामती लोगों को देने में बिलीव करता है और साथ ही शांति के साथ रहने में वो बिलीव करते हैं। आज की ये ही 4 बड़ी खबर थी जो मैंने आप लोगों के बताया। बाकी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। जय मीम, जय भीम। असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, अकबरुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद।